हेलो दोस्तों, AR अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जो स्पेशल सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सॉयल साइंस के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने एग्रोनॉमी और हार्टिकल्चर के कुछ वीडियो हम लोग कुछ लेक्चर कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे सॉयल साइंस के 25 क्वेश्चन, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें फैक्ट बहुत सारे देखेंगे। कम से कम हम लोग 100 से 150 फैक्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीट सॉयल। जो पीट सॉयल होती है, पीट सॉयल का हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, ठीक है। तो जो पीट सॉयल होती है, हमारी पीट सॉयल जो होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। क्या होती है हमारी? एसिडिक, क्योंकि ये पाई जाती है अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन। कहाँ पाई जाती है? जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो वो सॉयल आपकी क्या होगी? एसिडिक होगी। तो एसिडिक आपकी ये सॉयल कैसी होती है? एसिडिक होती है। और ये आपकी बहुत ही हैवी होती है, हैवी सॉयल होती है, ठीक। क्या होती है? हैवी सॉयल। इसका जो pH है वो होता है आपका, pH होता है आपका 3.9। क्या pH होता है आपका? 3.9। ये आपका इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें आपका 10 से 40%। कितना होता है? 10 से 40%। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपका पार्शियली डीकम्पोज होता है। कैसा होता है? पार्शियली डीकम्पोज, पार्शियली डीकम्पोज होता है, ठीक। एक आपकी मक सॉयल होती है। कौन सी होती है? मक सॉयल। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो आपका हाईली डीकम्पोज होता है। कैसा होता है? हाईली डीकम्पोज्ड, हाईली डीकम्पोज्ड, ठीक। मक सॉयल में हाईली डीकम्पोज होता है, ठीक। हम लोग पीट सॉयल की बात कर रहे हैं तो एसिडिक सॉयल होती है, हैवी होती है, और ये ब्लैक सॉयल होती है। कैसी होती है? ब्लैक। एसिडिक के साथ साथ ब्लैक होती है। और ये आपकी एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन पाई जाती है। इसका pH होता है 3.9, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर 10 से 40% होता है। ये पार्शली डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये आपकी सूटेबल होती है, सूटेबल होती है आपके लिए पैडी के लिए, ठीक। किसके लिए सूटेबल होती है? पैडी क्रॉप के लिए। तो आपका इसमें पूछा करेक्टरिस्टिक्स, तो आपका ये अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन, ये भी ठीक है। हैवी सॉयल है, ये भी ठीक है। 3.9 pH होता है, ये भी ठीक है। तो हमारा इसमें ऑल ऑफ दीज ठीक हो जाएगा, ठीक। हमारा सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल पूछा हमारा। इग्नियस रॉक्स कौन सी है? तो जो इग्नियस रॉक्स है, एक हमारी इग्नियस रॉक्स हो गई, दूसरी हमारी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। एक आपकी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सी? मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स से एग्जांपल लिख लिए। इग्नियस रॉक्स का आपका होता है ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट के साथ साथ हमारा बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, और आपका डायोराइट हो गया, डायोराइट, और आपका साइनाइट हो गया, और आपका गैब्रो हो गया। कौन सा हो गया? गैब्रो। और हमारा हो गया ग्रानो डायोराइट, ग्रानो डायोराइट, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में हमारा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, साइनाइट, गैब्रो एंड ग्रानो डायोराइट। सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री में हमारा आता है लाइमस्टोन। कौन सा आता है? लाइमस्टोन। और हमारा एक आता है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। और हमारा एक आता है डोलोमाइट, डोलोमाइट। एक हमारा आता है सेल, और एक हमारा आ जाएगा कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। ये हमारे हो गए सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल। हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो मेटामॉर्फिक में एक हमारा नीस आता है, नीस आएगा। नीस के साथ साथ हमारा आएगा मार्वल, नीस के साथ साथ मार्वल आएगा, मार्वल के साथ साथ हमारा आएगा नीस हो गया, मार्वल हो गया, और हमारा कैल्साइट हो गया, कैल्साइट हो गया,
और हमारा सिस्ट हो गया, सिस्ट हो गया और स्लेट हो गया। ठीक है, मेटामॉर्फिक नीस, मार्बल, कैल्साइट, सिस्ट एंड स्लेट। ठीक है, बात करें ग्रेनाइट, जो इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स में दो टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है प्लूटोनिक, एक आपकी होती है प्लूटोनिक और एक आपकी होती है वॉल्केनिक। कौन सी? वॉल्केनिक। तो प्लूटोनिक की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट आती है। कौन सी आती है? ग्रेनाइट। और इसी में आती है आपकी डायोराइट और साइनाइट एंड गैब्रो। ठीक है, वॉल्केनिक की बात करें तो इसमें आती है बेसाल्ट। कौन सी आती है? बेसाल्ट। तो ये इग्नियस के हैं। इग्नियस में दो टाइप की होती हैं, प्लूटोनिक एंड वॉल्केनिक। प्लूटोनिक ग्रेनाइट है और आपकी डायोराइट है, साइनाइट है, गैब्रो है। और वॉल्केनिक की बात करें तो इसमें बेसाल्ट है। ठीक है, बात करें ग्रेनाइट की तो ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है ये एसिड रॉक्स है। ठीक है, बेसाल्ट इज अ बेसिस इग्नियस रॉक्स। बेसाल्ट कैसी है आपकी? बेसिक है, बेसिक नेचर की है। और यही बात करें ग्रेनाइट की तो ये ग्रेनाइट आपकी है एसिड। ठीक है, ग्रेनाइट कैसी है आपकी? एसिडिक है। तो हमारा पूछा था इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स में हमारा क्या हो जाएगा? सही, इग्नियस रॉक्स में हमारी हो जाएगी, इग्नियस रॉक्स में हो जाएगी आपकी ग्रेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का हमारा एक्टिव फैक्टर पूछा है। जो तो कुछ हमारे सॉइल फार्मिंग फैक्टर दिए थे साइंटिस्ट ने। तो जो एक हमारे साइंटिस्ट थे जोफे। कौन थे? जोफे। ठीक है, जोफे। इन्होंने दो टाइप के सॉइल फार्मिंग फैक्टर दिए थे। सॉइल फार्मिंग फैक्टर इन्होंने दिया था, एक पैसिव फैक्टर, क्या दिया था? पैसिव फैक्टर। एक दिया था आपका एक्टिव फैक्टर, दूसरा दिया था आपके एक्टिव फैक्टर। ठीक, तो पैसिव फैक्टर में हमारा कौन कौन सा आता है? पैसिव फैक्टर में हमारा आता है पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल हो गया, और आपका हो गया पेरेंट मटेरियल हो गया, और आपका हो गया रिलीफ या टोपोग्राफी, और आप हो गया एक टाइम एंड एज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये आपके हो गए पैसिव फैक्टर। कौन से हो गए आपके? पैसिव फैक्टर। यहीं पे बात करें एक्टिव फैक्टर की, तो एक्टिव फैक्टर में पहला आपका हो गया क्लाइमेट, क्या हो गया? क्लाइमेट। दूसरा आपका हो गया ऑर्गेनिज्म मतलब बायोस्फेयर, ठीक है। तो ये आपने जो किसने दिए थे? जोफे ने। जो सॉइल फार्मेशन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसमें जो आपकी 1 इंच सॉइल होती है, 1 इंच सॉइल, इसको बनने में 200 से 1000 साल लग जाते हैं। कितने? 200 से 1000 ईयर्स, ठीक है। तो इसके सॉइल फार्मिंग फैक्टर दिए थे आपके जोफे ने, देख दिया था। पूछा जाता है ये सॉइल फार्मिंग फैक्टर किसने दिए थे? जो पैसिव और एक्टिव हैं। तो पैसिव में ये आते हैं आपके, एक्टिव में ये दो आते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या पूछा है? इसमें हमारा पूछा है एक्टिव फैक्टर। तो एक्टिव फैक्टर क्लाइमेट भी होता है, ऑर्गेनिज्म भी आता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी बोथ, ठीक है। इसी में एक साइंटिस्ट थे जेनी। कौन साइंटिस्ट है? जेनी, जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी S बराबर F क्लोर PT, ठीक है। क्लोर PT, ये एक उन्होंने इक्वेशन दी थी, ठीक। ये ब्रैकेट में रहेगा आपका। तो जो S हो गया सॉइल फार्मिंग फैक्टर हो गया, F हो गया आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, Cl से मतलब होता है आपका क्लाइमेट, O से आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, R से आपका रिलीफ या टोपोग्राफी होता है, P से पेरेंट मटेरियल, T से टाइम एंड एज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये एक्टिव और पैसिव फैक्टर पूछे, ये किसने दी थी? जोफे ने। और ये इक्वेशन किसने दी थी सॉइल फार्मिंग की? जेनी ने दी थी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच होरिजन इज कॉल्ड एज इलूवियल होरिजन। कौन सी? इलूवियल होरिजन। तो हमारी जो मेजर होरिजन होती हैं वो होती हैं O, A, B एंड C, ठीक है। तो O होरिजन जो होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक होरिजन कहते हैं, ऑर्गेनिक
ओरिजिन, ठीक है। ऑर्गेनिक ओरिजिन कहते हैं किसको, ओ को। और ये आपकी पाई जाती है वर्जिन सॉइल में, वर्जिन सॉइल में, ठीक है, वर्जिन सॉइल में होती है। और आपकी ये फॉरेस्ट एरिया में होती है, कहाँ, फॉरेस्ट एरियाज में, ठीक है। और ये एब्सेंट कहाँ होती है पूछे, तो ये एब्सेंट होती है आपकी अरेबल सॉइल में, अरेबल, ये अरेबल सॉइल में आपकी एब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ए ओरिजिन की, तो ए ओरिजिन होती है, इसमें आपका प्रोसेस होता है इलूविएशन। कौन सा प्रोसेस होता है, इलूविएशन, ठीक है। इसमें प्रोसेस आपका होता है इलूविएशन। और हम बात करें इसमें ए ओरिजिन को टॉप मिनरल होराइजन कहते हैं, इसको टॉप मिनरल होराइजन कहते हैं, इसको टॉप मिनरल होराइजन, ठीक। तो टॉप मिनरल होराइजन किसको कहते हैं, ए ओरिजिन को। इसमें इलूविएशन होता है और ये आपकी होती है बासिंग आउट। इसमें मैक्सिमम लीचिंग होती है, बासिंग आउट होता है और मैक्सिमम लीचिंग होती है, ठीक है। मैक्सिमम लीचिंग कहाँ होती है, आपकी ए ओरिजिन में। इसमें बात करें तो इसमें होता है आपका मिनरलाइजेशन टेक्स प्लेस, मिनरलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक। कहाँ होता है आपका, ए होराइजन में। हम बात करें यहीं बी होराइजन की, तो बी होराइजन में जो होता है वो होता है इल्यूविएशन। यही आपका पूछा जाता है, इल्यूविएशन किसमें होता है, ए में, और इल्यूविएशन होता है आपका बी होराइजन में। और ये ए होराइजन होते हैं आपकी बासिंग आउट हो गई, और बी ओरिजिन की बात करें तो ये बासिंग इन होती है, ठीक है, बासिंग इन। और इसमें होती है आपकी एक्यूमुलेशन, इसमें एक्यूमुलेशन होता है, ठीक, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट, ठीक। तो इसी में होता है आपका इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन पूछे किसमें होता है, बी ओरिजिन में। और बी ओरिजिन को हम लोग कहते हैं सब सॉइल, इसी को सब सॉइल कहते हैं। पूछे सब सॉइल किसके कहते हैं, किसका, बी होराइजन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी होराइजन की बात करें तो सी होराइजन आपकी है, ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है जो अंडरलाइंग होता है सोलम के, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ठीक, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलाइनिंग सोलम। तो सी होराइजन क्या है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, ठीक है। तो ओ होराइजन हमने पढ़ी, ये आपकी ऑर्गेनिक होती है। पूछे ऑर्गेनिक ओरिजिन कौन सी होती है, ओ होराइजन होती है, ठीक है। ये वर्जिन सॉइल में पाई जाती है, फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, और ये अरेबल सॉइल में एब्सेंट होती है। बात करें ए होराइजन की, तो इसमें इलूविएशन प्रोसेस होती है, इलूविएशन। और टॉप मिनरल होराइजन है, ये बासिंग आउट होता है, मैक्सिमम लीचिंग होती है, यानी कि मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। बी होराइजन की बात करें तो ये होती है इलूविएशन, इसमें बासिंग इन होता है और एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि इसमें होता है इमोबिलाइजेशन, ठीक है। और यही बात करें सी होराइजन, ये होती है आपकी अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विच एलिमेंट इज फर्स्ट अपीयर ऑन न्यू लीफ। तो जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है बहुत पूछे जाते हैं, इसके लिए पूरा चार्ट आप याद कर लीजिए। तो आपका ओल्ड लीफ हो गया, एक ओल्ड लीव्स, एक आपका हो गया न्यू लीव्स, एक आपका हो गया बोथ ओल्ड एंड न्यू, एक आपका हो गया एपिकल वर्ड। तो ओल्ड लीफ पे आपके होते हैं NPK और मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो ओल्ड लीफ पे आपके NPK, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। न्यू लीव्स की बात करें तो इसमें होता है आपका सल्फर, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर, ठीक। अगर बात करें बोथ न्यू एंड ओल्ड लीफ, तो इस पे होता है आपका जिंक का, ठीक है। बात करें एपिकल बड की, तो इसमें होता है कैल्शियम एंड बोरान का, ठीक है। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स याद कर लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं आपके। तो इसमें आपका न्यू लीव्स पूछा, तो न्यू लीव्स में कौन सा दिया गया है, आयरन, यहाँ पर आयरन दिया गया है, ठीक है। तो हमारा आयरन ठीक हो जाएगा। इसमें मॉलिब्डेनम तो ओल्ड लीफ पे हो जाएगा। इसमें जिंक की बात करें तो आपका बोथ पे हो जाएगा, न्यू एंड ओल्ड पे। बोरान की बात करें तो ये आपका एपिकल बड पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइट्रोसोमोनास।
एक प्रोसेस होती है आपकी नाइट्रिफिकेशन। कौन सी? नाइट्रिफिकेशन। एक प्रोसेस होती है आपकी नाइट्रिफिकेशन। तो ये नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो नाइट्रिफिकेशन में यूज होते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है आपका जो ये माइक्रोबियल कन्वर्जन होता है अमोनिया टू नाइट्रेट। माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ अमोनिया NH3 टू नाइट्रेट, ठीक, NO3। तो ये माइक्रोबियल कन्वर्जन होता है। इसमें पहले आपका चेंज होता है अमोनिया से NH3 से आपका बदलता है आपका नाइट्राइट में। किसमें? NH3 से नाइट्राइट में होता है, ठीक। तो इसमें आपका यहाँ बैक्टीरिया काम करता है नाइट्रोसोमोनास। यही बात करें नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। तो इसमें आपका काम करता है नाइट्रोबैक्टर। कौन सा? नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया से क्या बनता है आपका? अमोनिया से आपका पहले बदलता है नाइट्राइट में। नाइट्राइट में तो कौन सा काम करता है आपका बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलता है तो नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो आपका क्या हो गया? नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। बात करें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, पूछे ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो होता है आपका 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पे ऑप्टिमम पीएच की बात करें, तो ये आपका होता है 6.5 से 6.5 से 7.5, मतलब 6.5 से 7.5, ठीक है। यहीं पे अगर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें, एक डी नाइट्रिफिकेशन आपकी प्रोसेस होती है, डी नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 बैक्टीरिया यूज होते हैं, जो आपका है एक बैसिलस, एक है आपका स्यूडोमोनास, ठीक है। तो ये नाइट्रिफिकेशन हो गया और डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा आपका? जो नाइट्रोसोमोनास, तो नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो ऑक्सीडाइज अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। किसमें? नाइट्राइट में, नाइट्रेट में नहीं, नाइट्राइट में, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है का, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बदलता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलेगा, सिंपल इनऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल इनऑर्गेनिक बदलेगा तो मिनरलाइजेशन होगा। अगर इसका उल्टा कर लोगे, जस्ट अपोजिट मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बदलेगा तो इसको कहेंगे हम लोग इमोबिलाइजेशन। ठीक। इमोबिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या पूछा? हमारा एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पूछा है। तो हमारा एजेटोबैक्टर जो होता है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। कैसा है? फ्री लिविंग हमारा हो गया एजेटोबैक्टर। अगर एजोस्पाइरलम की बात करें तो ये है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, ठीक। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक कौन सा हमारा? एजोस्पाइरलम। और हम बात करें यहीं सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमारा आ जाएगा राइजोबियम, ठीक है। कौन सा? राइजोबियम। एसोसिएटिक सिम्बायोटिक की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? राइजोबियम, ठीक है। और हम यहीं क्लॉस्ट्रीडियम की बात करें,
एक मिनट, यही हम क्लॉस्ट्रिडियम की बात करें तो क्लॉस्ट्रिडियम आपका है क्लॉस्ट्रिडियम आपका है नॉन सिम्बायोटिक। कैसा है? नॉन सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक एंड एनएरोबिक। कैसा है? एनएरोबिक। क्लॉस्ट्रिडियम क्या है आपका? नॉन सिम्बायोटिक एंड एनएरोबिक है। ठीक है, यहीं हम फ्रेंकिया की बात करें तो फ्रेंकिया एक एक्टिनोमास्टिडीज होता है। ये आपका क्या होता है? एक्टिनोमास्टिडीज। ये पेन क्यों दिक्कत कर रहा है आज? एक्टिनोमास्टिडीज क्या है आपका? फ्रेंकिया को एक्टिनोमास्टिडीज कहते हैं। ठीक, ये आपका है नॉन लेग्यूम नोड्यूल और नोड्यूल फार्मिंग है। कैसा है? नोड्यूल फार्मिंग। ठीक है, अगर पूछा जाए एक ऐसा ये बैक्टीरिया है जो एक्टिनोमास्टिडीज है, मतलब फ्रेंकिया आपका नॉन लेग्यूम है और फिर भी आपका नोड्यूल फार्मिंग है। ठीक है, नॉन लेग्यूम होते हुए भी आपका नोड्यूल फार्मिंग है। क्या है आपका? फ्रेंकिया। और क्लॉस्ट्रिडियम की बात करें तो नॉन सिम्बायोटिक है और एनारोबिक है। ये जो स्पाइरलम की बात करें तो एसोसिएटिव सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है? राइजोबियम का होता है। एजिप्टोबैक्टर की बात करें तो ये फ्री लिविंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडिकेटर प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ऑफ बोरान। बोरान की डिफिशियंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट पूछा है। किसके लिए? बोरान के लिए। तो बोरान के लिए आपका होता है सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर बोरान के लिए हो गया। यहीं पर हम बात करें नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए आपका होता है कॉलीफ्लावर एंड कैवेज। कॉलीफ्लावर कैवेज किसके लिए होता है आपका? नाइट्रोजन के लिए। यहीं पे हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के लिए आपका होता है मस्टर्ड। ठीक है, फास्फोरस के लिए आपका हो गया मस्टर्ड। यहीं पे हम पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम के लिए आपका होता है पोटैटो। ठीक है, पोटेशियम के लिए होता है आपका पोटैटो। यहीं पे हम बात करें फेरस की, तो फेरस के लिए आपका होता है सोरघम। क्या होता है? सोरघम होता है। और आपका होता है शुगर केन। ठीक है, यहीं बात करें हम सोडियम की, सोडियम के लिए होता है आपका बीट रूट हो गया और आपका टर्निप हो गया, ठीक है। तो बोरान के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सोडियम के लिए पूछा जाता है। तो बोरान के लिए आपका हो गया सनफ्लावर, नाइट्रोजन के लिए कलीफ्लावर एंड कैवेज, और फास्फोरस के लिए मस्टर्ड हो गया, और पोटेशियम के लिए पोटैटो हो गया, फेरस के लिए आपका सोरगम एंड शुगर कैन हो गया, सोडियम के लिए आपका बीट रूट एंड टर्निप हो गया। तो इंडिकेटर किसका? बोरान का पूछा। तो बोरान के लिए हो गया सनफ्लावर। और इंडिकेशन एक होता है आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट का, ठीक, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट PWP का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो आईफॉम है, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फेडरेशन है आपका आईफॉम। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपका है बॉन जर्मनी में, ठीक। बॉन हमारा कहाँ है? जर्मनी में, ठीक, बॉन जर्मनी। यहीं हम बात करें ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1972 में। कब हुआ था? 1972 में, ठीक। तो आईफॉम पूछे आपका फुल फॉर्म पूछे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ? बॉन जर्मनी में है, और ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेस मड इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ। जो प्रेस मड होता है आपका शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है। किसका? शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है। ये आपका यूज किया जाता है एसिडिक सॉइल में,
तो एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए और आपको पता होगा लाइम यूज किया जाता है, लाइम मतलब चूना। और हम बात करें यहीं अल्कलाइन सॉइल के लिए, अल्कलाइन सॉइल के लिए, तो अल्कलाइन सॉइल के लिए आपका जिप्सम यूज किया जाता है, जिप्सम यूज किया जाता है, और आपका पायराइट यूज किया जाता है। ठीक, पायराइट, जिप्सम और पायराइट अल्कलाइन सॉइल के लिए। एसिडिक के लिए आपका लाइम और प्रेस मड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू USD क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट इफेक्टिव सॉइल, आ सॉइल हैविंग EC मोर देन 4 और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज मोर देन 15। ठीक, और जो pH है मोर देन 8, तो विल बी कॉल्ड, ये कौन सी सॉइल होती है? तो इसका हम पूरा क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। एक हमारा होता है सैलाइन, जो साल्ट इफेक्टिव सॉइल होती है, एक सैलाइन होती है, एक होती है, एक सैलाइन हो गई, एक अल्कलाइन हो गई, एक हो गई आपकी सैलाइन अल्कलाइन। तो सैलाइन होती, पहले हम लोग pH लिख लेते हैं सबका, तीनों का। pH इसका होता है मोर देन, सॉरी इसका pH होता है लेस देन 8.5। ठीक, और अल्कलाइन का होता है मोर देन 8.5, मोर देन 8.5। सैलाइन अल्कलाइन का होता है इसका मोर देन 8.5। ठीक है, ये हम बात करें ESP की, ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो ये आपका लेस देन 15% होता है सैलाइन में, अल्कलाइन में होता है मोर देन 15%। ठीक है, और सैलाइन अल्कलाइन में भी मोर देन 15% होता है। नेक्स्ट हम बात करें EC की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें EC की, तो EC जो होती है आपकी लेस देन, EC जो होती है मोर देन 4 होती है आपकी सैलाइन सॉइल में, मोर देन 4 सैलाइन में, और लेस देन 4 होती है आपकी अल्कलाइन में, और मोर देन 4 होती है आपकी सैलाइन अल्कलाइन में। ठीक, यहीं पे हम सार वैल्यू की बात करें, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की बात करें, तो लेस देन 13 होता है सैलाइन का, अल्कलाइन का मोर देन 13, और सैलाइन अल्कलाइन का भी मोर देन 13 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा पूछता है? EC मोर देन 4 और ESP मोर देन 15 और pH हमारा 8.5 से ज़्यादा। तो ये हमारा है सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। कौन सी है? सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन इफिशिएंसी। हाईएस्ट इरिगेशन इफिशिएंसी पूछ रहा है और हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया पूछ रहा है। तो हाईएस्ट इरिगेशन इफिशिएंसी आपकी है इजराइल की। किसकी है? आपकी इजराइल की। ठीक, हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी आपकी किसकी है? इजराइल की, क्योंकि ये ड्रिप इरिगेशन और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है बहुत यूज करता है। कौन सा? ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर यूज करता है ज़्यादा, इसीलिए इसकी क्या है? इरिगेशन एफिशिएंसी ज़्यादा है। और ड्रिप इरिगेशन की जो खोज हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? इजराइल में हुई थी। किसने की थी? सिमचा बिलास ने, सिमचा बिलास। ठीक है, तो इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करें इजराइल में होता है। इरिगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो इंडिया के पास है, इंडिया। ठीक है, इरिगेटेड एरिया की बात करें तो वो इंडिया के पास है। और आप बात करें अगर 100% इरिगेटेड एरिया, जितना भी क्रॉप एरिया है वो टोटल पूरा इरिगेटेड है, मतलब 100% इरिगेटेड है, वो आपका इजिप्ट का, इजिप्ट या मिस्र का 100% इरिगेटेड एरिया। ठीक, 100% इरिगेटेड एरिया। तो हम बात करें इरिगेशन एफिशिएंसी किसकी? इजराइल की है। और आपका हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इंडिया के पास है। अगर हम बात करें 100% इरिगेटेड एरिया किसके पास है? इजराइल के, इजिप्ट के पास। ठीक है, मिस्र के पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच लॉ इज यूज फॉर मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल। सॉइल की मैकेनिकल एनालिसिस होती है जो सॉइल सेपरेट की, सैंड सिल्ट क्ले की, उसके लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं? तो 4 लॉ ये होते हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हैं आपके, डार्सी लॉ, स्टोक्स लॉ, फिक्स लॉ एंड फोरियर लॉ। ठीक है, तो डार्सी लॉ जो होता है आपका, ये आपका यूज किया जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल क्या आपका? डार्कीज लॉ है। स्टोक्स लॉ आपका, स्टोक्स लॉ यूज किया जाता है आपका मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, मैकेनिकल
एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेट, ठीक, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेट। फिक्स लॉ की बात करें तो यह डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन सॉइल, ठीक। यही बात करें फोरियर लॉ की तो ये आपका होता है कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉइल, कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉइल, कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉइल, ठीक है। तो डार्सी लॉ आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल, स्टोक्स लॉ आपका मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल, फिक्स लॉ आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन सॉइल, और फोरियर लॉ आपका कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके 3 सब्सटेंस होते हैं, 3 सब्सटेंस होते हैं, ठीक। 3 सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक होता है आपका फल्विक एसिड, एक आपका होता है फल्विक, एक आपका होता है ह्यूमिक, ह्यूमिक, ठीक, एक आपका होता है ह्यूमिन, एक आपका होता है ह्यूमिक और आपका होता है ह्यूमिन, ठीक। फल्विक जो होता है वो एसिड और अल्कलाइन बोथ सॉल्युबल होता है, बोथ एसिड एंड अल्कलाइन सॉल्युबल, एंड अल्कलाइन सॉल्युबल, ठीक। यही बात करें ह्यूमिक की तो ये अल्कलाइन सॉल्युबल होता है, अल्कलाइन सॉल्युबल, अल्कलाइन सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल, ठीक, एंड एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, ठीक। और यही बात करें ह्यूमिन की तो ह्यूमिन जो होता है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, ये किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता, ना ही एसिड में ना अल्कलाइन में, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक। तो 3 सब्सटेंस होते हैं ह्यूमस के, एक आपका फल्विक होता है जो बोथ एसिड एंड अल्कलाइन सॉल्युबल होता है, ह्यूमिक होता है जो अल्कलाइन सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल होता है, ह्यूमिन होता है आपका इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता है। तो जो फल्विक एसिड होता है जो जब बोथ में सॉल्युबल होता है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लो होता है, ठीक, क्योंकि ये दोनों में सॉल्युबल होता है तो इसका लो होता है मॉलिक्यूलर वेट। अगर ह्यूमिक की बात करें तो इसका मीडियम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, मीडियम। ह्यूमिन की बात करें तो इसका हाई होता है, ठीक, क्योंकि ये किसी में सॉल्युबल नहीं होता है इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये हमारे को ह्यूमस के सब्सटेंसेस हो गए। नेक्स्ट हमारा है कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, एक हमारा होता है माइनर, एक होता है माइनर, एक होता है मीडियम, ठीक है, मीडियम, एक होता है हमारा मेजर, ठीक। एक माइनर होगा, एक मीडियम होगा, मेजर हो गया। इसमें एरिया की बात करें तीनों में तो जो माइनर में एरिया होता है वो लेस देन 2000 हेक्टेयर होता है, लेस देन 2000 हेक्टेयर, ठीक। और मीडियम की बात करें तो इसमें होता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर। यही हम बात करें मेजर की तो इसमें मोर देन 10,000 हेक्टेयर होता है, ठीक है। यही हम लोग प्रोजेक्ट कास्ट की बात करें, प्रोजेक्ट कास्ट की तो जो माइनर होता है इसकी होती है लेस देन 25 लाख, लेस देन 25 लाख रुपए, ठीक। यही हम बात करें मीडियम की तो मीडियम होता है 25 लाख से 5 करोड़, ठीक, 25 लाख से 5 करोड़। यही हम बात करें मेजर की तो मेजर के लिए होता है आपका मोर देन 50 करोड़ रुपए, ठीक है, मोर देन 50 करोड़। तो हमारे ये कल्चरेबल कमांड एरिया होते हैं मेजर इसमें 3 इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, 3 टाइप के, माइनर, मीडियम, मेजर। तो माइनर में अगर आपका एरिया पूछे तो लेस देन 2000 हेक्टेयर, और मीडियम पूछे 2000 से 10,000 हेक्टेयर, मेजर में पूछे आपकी मोर देन 10,000 हेक्टेयर। कास्ट पूछे लेस देन 25 लाख माइनर में, और मीडियम में 25 लाख से 5 करोड़, और मेजर में आपकी मोर देन 50 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर हैविंग
हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्जर देन वर्टिकल एक्सिस। तो जो सॉयल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप के। एक हमारा प्लेट लाइक हो गया, एक प्रिज्म लाइक हो गया, और एक ब्लॉक लाइक हो गया, आपका एक स्फेरॉइडल हो गया। ठीक है, ये 4 टाइप के हमारे क्या होते हैं? सॉयल स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो प्लेट लाइक होता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो लार्जर होता है। ठीक, लार्जर देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्जर देन वर्टिकल एक्सिस। ठीक, वर्टिकल एक्सिस। हम बात करें यहीं प्रिज्म लाइक की, तो इसमें वर्टिकल एक्सिस लार्ज होता है। ठीक, वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो लार्ज होता है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर ब्लॉक लाइक की तो इसमें ऑल 3 डायमेंशंस आर सेम। ठीक है, all 3 dimensions are same, all 3 dimensions are same, सिमिलर होते हैं। ठीक, all 3 dimensions are similar। तो जो प्लेट लाइक होता है, इसमें अगर ये प्लेट जो होती हैं, इनकी यूनिट जो है, इनकी जो लेयर है, अगर ये थिन होगी, अगर ये लेयर है प्लेट लाइक की, अगर ये थिन होगी, अगर ये थिक होगी, पहले थिक लिख लीजिए, अगर थिक होगी तो इसको हम लोग कहेंगे प्लेटी। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्लेटी। अगर यही थिन होगी तो इसको कहते हैं लैमिनर। क्या कहेंगे? लैमिनर। ठीक है, यहीं हम स्फेरॉइडल की बात मतलब प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म लाइक में 2 टाइप के इसमें भी होते हैं। अगर जो इसकी यूनिट जो इसका अपर पोर्शन होता है वो अगर फ्लैट होगा, जो टॉप पोर्शन होता है, टॉप, ये अगर फ्लैट होगा, ये फ्लैट होगा तो इसको कहेंगे हम लोग, अगर ये फ्लैट होगा तो इसको कहेंगे हम, एक तो ये फ्लैट होता है, एक आपका होता है राउंड। अगर राउंड होगा तो इसको कॉलमनर कहेंगे, कॉलमनर। और अगर फ्लैट होगा तो इसको कहेंगे, तो इसको सॉरी ये याद नहीं आ रहा है, इसको बाद में बता देंगे। नेक्स्ट हमारा स्फेरॉइडल। स्फेरॉइडल में 2 टाइप के होते हैं। ठीक, स्फेरॉइडल में एक होता है आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, और एक आपका होता है, एक क्रम्बी होता है। क्रम्बी होता है जो आपका, अगर पूछे क्रम्बी जो होता है आपका कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो वो क्रम्बी होता है। क्या? कल्टीवेशन के लिए, हमारी खेती के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। ये किसका पार्ट है? स्फेरॉइडल का पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है दी 3 मेजर एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट आर। जो अर्थ क्रस्ट हमारी होती है उसमें 3 मेजर एलिमेंट कौन से होते हैं? तो उसमें एक होता है आपका ऑक्सीजन, एक आपका होता है सिलिकॉन, एक आपका होता है एल्युमिनियम। तो जो ऑक्सीजन होता है वो आपका होता है 46.6%। अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो ये आपका होता है 27.7%। ठीक, और हम बात करें अगर एल्युमिनियम की, ये होती है 8.1%। तो पूछे इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है मेजर? तो मेजर होता है आपका ऑक्सीजन, जो आपका 46% होता है। उसके पास सिलिकॉन 27.7%, उसके बाद एल्युमिनियम 8.1%। और जो आपके ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं आपके, ये नॉन मेटल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मेटल। और जो आपका एल्युमिनियम होता है ये आपका होता है मेटल। अगर पूछे मेटल में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम होता है। ठीक, अगर नॉर्मली पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन होता है। ठीक, ये 3 हमारे मेजर अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज अपटेक बाय प्लांट। जो प्लांट होते हैं वो फास्फोरस को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं? ठीक, उसकी फॉर्म पूछा है। तो फास्फोरस को प्लांट H2PO4 में भी करता है, HPO4 में भी करता है और PO4 में भी करता है। बट जो रैपिडली करता है वो H2PO4 में करता है। जो रैपिड तरीके से करता है वो आपका H2PO4 में करता है। ठीक, और प्लांट जनरली इसी में लेते हैं। लेकिन ये होता है आपका एसिडिक सॉइल में। क्या? एसिडिक सॉइल में H2PO4 एसिडिक pH पे होता है। ठीक, एसिडिक pH पे कौन सा होता है आपका?
H2PO4 मतलब लो पीएच पे होता है। अगर HPO4 की बात करें तो आपका ये लेस अल्कली हो सॉइल या आपकी न्यूट्रल हो, ठीक है। लेस अल्कली न्यूट्रल हो तो उसमें कौन सा होगा, HPO4। और PO4 की बात करें तो PO4 आपका हाई पीएच पे करता है, ठीक, हाई पीएच पे। तो H2PO4 आपका एसिडिक पीएच में होता है और HPO4 आपका लेस अल्कली या न्यूट्रल में होता है और PO4 आपका हाई पीएच पे होता है, ठीक। और पूछे रैपिड किस में होता है, H2PO4। और मोस्टली प्लांट किस फॉर्म में लेता है तो वो भी आपका H2PO4 में लेता है। लेकिन इसने पूछा है कि प्लांट किस फॉर्म में फास्फोरस को ले सकता है, तो इन तीनों फॉर्म में लेता है, ठीक, H2PO4, HPO4 एंड PO4। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। कौन सा आयन है जो सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है ड्यू टू डीफ्लॉकुलेशन। एक आपका होता फ्लॉकुलेशन, एक आपका होता डीफ्लॉकुलेशन। तो डीफ्लॉकुलेशन आपका होता सोडियम से, तो इसका राइट आंसर तो आपका सोडियम हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन। लेकिन हम बात करें फ्लॉकुलेशन तो वो आपका होता है कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम आयन के से क्या होता है आपका फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेशन, ठीक है। अगर फ्लॉकुलेशन पूछे तो कैल्शियम, डीफ्लॉकुलेशन पूछे तो सोडियम आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट क्ले मिनरल हैविंग हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कौन सा सिलिकेट मिनरल है जो हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी रखता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक तो आपका माइका है, माइका की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, 0। अगर पूछे 0 किसकी होती है, माइका की। और कायोलिनाइट की होती है आपकी 3 से 15, ठीक। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कायोलिनाइट की 3 से 15, इलाइट की आपकी होती है 20 से 40। यहीं पे क्लोराइड की भी लिख लीजिए, क्लोराइड की भी होती है 20 से 40। बात करें मॉन्ट मोनोलाइट की तो यहाँ होती है 80 से 100। यहीं बर्मीकुलेट की बात करें तो बर्मीकुलेट में आपकी होती है 100 से 150। यहीं बात करें ह्यूमस की तो ह्यूमस की होती है आपकी 200 से 400, ठीक। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा ह्यूमस की होती है 200-400। लेकिन हम लोगों को ऑप्शन में बर्मीकुलेट दिया है तो इसमें बर्मीकुलेट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। बर्मीकुलेट की होती है 100 से 150। तो माइका की 0 हो गई, कायोलिनाइट की 3 से 15 हो गई, इलाइट की 20 से 40 हो गई, क्लोराइड की भी 20 से 40 हो गई, माउंट मोनोलाइट की हमारी 80 से 100 हो गई, और बर्मीकुलेट की 100 से 150 हो गई, ह्यूमस की आपकी 200 से 400 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल होराइजन आर न्यूली फार्म एंड हैज नो डायग्नोस्टिक होरिजन। तो न्यूली फार्म सॉइल ऑर्डर कौन सा है और उसमें नो डायग्नोस्टिक होरिजन, कोई डायग्नोस्टिक होरिजन नहीं होती है, ठीक। न्यूली फार्म एंड हैविंग नो डायग्नोस्टिक होरिजन, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो गया इंटी सॉइल ऑर्डर जो न्यूली फार्म है। हमारे टोटल ऑर्डर कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक। जो हमारी मुख्य जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें एक एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, ठीक, एलुवियल सॉइल हो गई। एक आपकी हो गई ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, और आपकी रेड सॉइल हो गई, रेड सॉइल, और आपकी लेटेराइट सॉइल हो गई, लेटेराइट सॉइल, और आपकी एक हो गई आपकी एक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक, डेजर्ट सॉइल। तो हम बात करें इसमें पूछता है कौन सा ऑर्डर पाया जाता है। एलुवियल सॉइल में आपका होता है इंसेप्टिसॉल्स, और आपका होता है इंटीसॉल्स, ठीक है। अगर बात करें ब्लैक की तो इसमें होता है वर्टिसॉल्स। बात करें रेड सॉइल की तो रेड सॉइल में होता है आपका अल्फीसॉल्स, क्या होता है आपका अल्फीसॉल्स। अगर बात करें लेटेराइट सॉइल की तो इसमें होता है अल्टीसॉल्स। यहीं डिजर्ट सॉइल की बात करें तो इसमें होता है एरिडीसॉल्स।
एरिडीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, ठीक है। तो पूछा जाता है आपका ये ऑर्डर पूछा जाता है कौन सा किसमें, एलुवियल में इंसेप्टिसॉल और इंटीसॉल हो गया, ब्लैक सॉइल में वर्टिसॉल हो गया, रेड सॉइल में आपका अल्फीसॉल हो गया, और लैटेराइट सॉइल में आपका हो गया अल्टीसॉल, और डिजर्ट सॉइल में हो गया आपका एरिडीसॉल्स। एरिडी मतलब एरिड से ही आपको पता चल रहा है, तो आपका डिजर्ट सॉइल में होगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाए इंडिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक। सबसे ज़्यादा ऑर्डर सबसे कौन सा पाया जाता है, तो वो आपका इंसेप्टिसॉल हो गया। यहीं बात करें ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, और एमपी में पाई जाती है, और आपकी गुजरात में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, ठीक, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल आपकी पाई जाती है तमिलनाडु में। यहीं लैटेराइट की बात करें, लैटेराइट सॉइल तो आपकी कर्नाटका में पाई जाती है एंड केरला में पाई जाती है, ठीक। यहीं हम बात करें डेजर्ट सॉइल की, तो राजस्थान के जो थार रीजन है वहाँ पाई जाती है कौन सी, डेजर्ट सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिगार्डिंग टू ISSS द डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल। सिल्ट पार्टिकल का डायमीटर पूछा है, ठीक। तो इसमें एक होता है मोर देन 2 mm, मोर देन 2 mm। ये आपका होता है ग्रेवल का, किसका होता है, ग्रेवल का। तो ग्रेवल का मोर देन 2 mm हो गया, और 0.2 से 2 mm जो होता है वो आपका होता है कोर्स सैंड का, किसका, कोर्स सैंड। और यहीं 0.2 से 0.02 बात करें तो ये होगा आपका फाइन सैंड का, किसका, फाइन सैंड। यहीं बात करें 0.02 से 0.002 mm तो ये आपकी होती है सिल्ट की, सिल्ट। और ये आपका होता है लेस देन 0.00, ये आपका होता है क्ले का, ठीक है। तो ग्रेवल का मोर देन 2 mm, कोर सैंड का 0.2 से 2 mm, फाइन सैंड का 0.2 से 0.02 mm, सिल्ट का आपका 0.02 से 0.002 mm, और क्ले का आपका लेस देन 0.002 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ मेनी एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर ऑल दी प्लांट। जो प्लांट होते हैं उनके लिए एसेंशियल प्लांट एलिमेंट कितने होते हैं, तो ये आपके होते हैं 17, ठीक है। इसमें बात करें तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट किसने दिया था, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट किसने दिया था, ये दिया था आपका आर्नॉन एंड स्टुअर्ट ने, आर्नॉन एंड स्टुअर्ट ने। कब दिया था, 1939 में, ठीक। आर्नॉन एंड स्टुअर्ट ने कब दिया था, 1939 में। नेक्स्ट बात करें हम, इसको रिफाइन किया था, इसको बाद रिफाइंड किया था, रिफाइंड। तो रिफाइंड में इन्हीं में से एक साइंटिस्ट किया था जिनका नाम था आर्नॉन। आर्नॉन किया था कब, 1954 में, ठीक। रिफाइंड किया था 1954 में आर्नॉन ने। यहीं हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो एक होते हैं इसमें माइक्रो एलिमेंट और होते हैं आपके मैक्रो एलिमेंट। तो पहले मैक्रो देख लेते हैं। मैक्रो एलिमेंट कहते किसे हैं, जब रिक्वायरमेंट हमें मोर देन 100 ppm की होती है, मोर देन 100 ppm की, तो उसे कहते हैं मैक्रो एलिमेंट। इसमें हम बात करें बेसिक एलिमेंट, बेसिक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट, बेसिक या स्ट्रक्चरल, बेसिक या स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसमें होता है हमारा CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। ये बेसिक हो गए। हम बात करें प्राइमरी न्यूट्रिएंट की, प्राइमरी, तो प्राइमरी हमारे आते हैं NPK। यहीं हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी हमारा आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर किसमें आता है, सेकेंडरी में। तो ये तो हमारे मैक्रो हो गए, ठीक। हम बात करें यहीं माइक्रो की, तो माइक्रो किसे कहेंगे, जब लेस देन 100 ppm की रिक्वायरमेंट होगी, लेस देन 100 ppm। तो मैक्रो हमारे आते हैं, तो मैक्रो हमारे आते हैं आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन एंड बोरान एंड जिंक एंड निकल, ठीक है, निकल। तो माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, बोरान, जिंक एंड निकल।
पहले 16 एलिमेंट थे हमारे, पहले 16 एलिमेंट एसेंशियल थे, बाद में निकिल को जोड़ा गया था। निकिल को किसने जोड़ा था? ब्राउन, एक साइंटिस्ट थे ब्राउन, ठीक, ब्राउन ईटाल। ईटाल का मतलब होता है जो इनके सहयोगी होते हैं। देखिए ब्राउन जो मुख्य साइंटिस्ट थे वो ब्राउन थे और ईटाल, ठीक है। इन्होंने कब दिया था? इसको जोड़ा था 1987 में। कब जोड़ा था? 1987 में। यही हम बात करें फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया था? बात करें हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट की, फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। इसेंशियल न्यूट्रिएंट तो उन्होंने, फंक्शनल न्यूट्रिएंट की बात करें तो ये दिया था आपका निकोलस ने। किसने? निकोलस ने। कब दिए थे? 1963 में। निकोलस दिए थे 1963 में। फंक्शनल की बात करें तो इसमें जो इसेंशियल 17 होते हैं, इसके साथ साथ आपके बेनिफिशियल भी आते हैं। बेनिफिशियल कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए, बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल आपका होता है बेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड सोडियम, ठीक। क्या होता है आपका? बेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड सोडियम। तो बेनेडियम को 4 मिला के और जो 16 पहले थे उसको, उन सबको मिला के, मतलब 20 को पहले कहते थे फंक्शनल न्यूट्रिएंट जब निकोलस ने दिए थे। लेकिन अब निकेल और जुड़ चुका माइक्रो न्यूट्रिएंट में, ठीक है। तो ये हमारा ये क्लासिफिकेशन था न्यूट्रिएंट का, एलिमेंट का। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच इज द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर पूछा है। तो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक आपका होता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, एक आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो गया। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। एक आपका होता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। एक आपका होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर, एक आपका होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर। एक आपका होता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। एक आपका होता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, ठीक। तो हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर की बात करें तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर जो होता है जिसमें एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाए, जिसमें एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, वन मेजर एलिमेंट, वन मेजर न्यूट्रिएंट, ठीक, वन मेजर न्यूट्रिएंट। तो वन मेजर न्यूट्रिएंट जिसमें हो वो हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। जैसे कि हमारा क्या है? यूरिया। यूरिया में क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन 46%, ठीक। तो वन मेजर पाया जाएगा तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो गया। कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो 2 और मोर देन टू मेजर एलिमेंट पाए जाएंगे, प्राइमरी एलिमेंट, 2 और मोर देन 2 मेजर एलिमेंट, ठीक, मेजर न्यूट्रिएंट, 2 और मोर देन 2 मेजर न्यूट्रिएंट। तो इसका एग्जांपल हमारा DAP, ठीक। DAP में आपका 46% फास्फोरस पाया जाता है और 18% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें मिक्स्ड फर्टिलाइजर की। तो मिक्स्ड फर्टिलाइजर में जो हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं 3 मेजर, उनको मिक्स करते हैं, 2 या 2 को, जब 2 या 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को मिक्स करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? मिक्स्ड फर्टिलाइजर। जैसे इसका एग्जांपल है NPK, ठीक है। कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या है? जिसमें ऑल 3 मेजर न्यूट्रिएंट हो, ऑल 3 मेजर न्यूट्रिएंट, ऑल 3 मेजर न्यूट्रिएंट। जैसे कि NPK हो गया, NPK फर्टिलाइजर। NPK फर्टिलाइजर क्या? कंप्लीट फर्टिलाइजर है। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कौन है? जिसमें लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक। लेस देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो आपका लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर मोर देन 25% प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो लो एनालिसिस में आपका क्या आएगा? लो एनालिसिस में आपका आएगा SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। हाई एनालिसिस में आपका आएगा DAP, ठीक, DAP। यही हम यूरिया की बात की, हम यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। यही नैनो यूरिया की बात करें, अभी ये नया आया है आपका नैनो यूरिया। नैनो यूरिया की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन पूछे तो कितना होता है? 4%। अगर पूछे इसका फर्स्ट प्लांट कहाँ लगा था, फर्स्ट जो प्लांट है ये कहाँ लगा था?
फर्स्ट प्लांट लगाता हूँ आपका कलोल गुजरात में, कलोल गुजरात। ठीक, कहाँ लगा था? कलोल गुजरात में। यही हम नैनो डीएपी की बात करें, नैनो डीएपी भी आ गया आपका, नैनो डीएपी। तो नैनो डीएपी में आपका नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होता है हमारा 8%। ठीक, यहीं हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस होता है हमारा 16%। ठीक, देखो नैनो यूरिया में हमारा वैसे यूरिया में हमारा नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। नैनो यूरिया में होता है सिर्फ 4%। ठीक है, इसका फर्स्ट प्लांट लगा था कलोल गुजरात में। यहीं डीएपी की बात करें, नॉर्मल डीएपी में आपका 46% फास्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है। और यहीं नैनो डीएपी की बात करें तो नाइट्रोजन 8% और फास्फोरस 16%। ठीक है, तो ये हमारा ये फर्टिलाइज़र का क्लासिफिकेशन था। और ये हमने आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये क्वेश्चन तो 25 हैं, बस इसमें हमने बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किए हैं ऑल ओवर डायमेंशंस में, जिसमें हमने कम से कम 150 से 200 फैक्ट डिस्कस किए होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शिद्दत से इस वीडियो को देखा। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और हम कुछ वीडियो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर और हम जो वीडियो डिस्कस करते हैं, इसका जो टेलीग्राम चैनल है हमारा AR अकेडमी, उस पर इसका जो PDF है वो प्रोवाइड किया जाता है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम लोग आप यूट्यूब के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।